Hello everyone, welcome to another video from Science of Everything on why do we need oxygen। क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारी बॉडी उसे कैसे यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपेल करते हैं वो कहाँ से आती है। तो चलिए पता लगाते हैं। इसके पहले जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल नाउ। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे सबसे पहले लंग्स के अंदर पहुंचती है और लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकाई और उसके अंदर एल्वेलाइज तक पहुंचती है। अब एल्वेलाई जो है वो गैस एक्सचेंज की सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सप्लाई की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से लंग्स के अंदर आ जाएगी जो कि फिर बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। अब जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी वो एक्चुअली में आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर वो कैप्चर करती हैं और आरबीसी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इनके अंदर सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन नाम का जो कि इन ऑक्सीजन को कैच करता है पकड़ता है और इस ऑक्सीजन के कैरियर के रूप में काम करता है। फिर ये पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये हर एक आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब जो गैस का एक्सचेंज होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा वो दो जगह पे होता है, एक बार लंग्स में और एक बार टिश्यूज़ में। तो जब लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है तो उस समय जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई से आती है आरबीसी के अंदर ब्लड के अंदर और एक्सचेंज में जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड से जाती है एल्वेलाई के अंदर और एल्वेलाई जो है फिर वो एयर से CO2 को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब ये जो ऑक्सीजन वाला जो आरबीसी है जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं ये हार्ट जो है इसको ये फुल बॉडी में पंप कर देगा जिससे कि सारे के सारे जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं बॉडी के वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच सके। और दूसरा जो गैस एक्सचेंज होगा वो टिश्यू लेवल पे होता है। तो अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जब सेल्स और टिश्यू तक पहुँचेगा तो वहाँ पे टिश्यूज़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन कैच करेगा और फिर शरीर से बाहर निकाल देगा वाया लंग्स और जो ऑक्सीजन उसने लिया था लंग से वो टिश्यूज़ को दे देगा और टिश्यूज़ फिर इस ऑक्सीजन को अपने रूटीन वर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो भी हम फूड आइटम खाते हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है फैट है या प्रोटीन है तो बॉडी हमारी उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है और वो डाइजेस्टेड फूड जो है फाइनली सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड आइटम्स इनटू द सेल्स। तो सेल्स में जब फूड का मेटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो तीन मेन तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी कैरियर कंपाउंड ATP। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट के रूप में सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा जो कि हीमोग्लोबिन कैच करके फिर बॉडी के बाहर निकाल देगा लंग्स की हेल्प से। वाटर को सेल्स अपने रूटीन वर्क के लिए इस्तेमाल करती हैं और जो ATP है वो उसको हम बोलते हैं एनर्जी कैरियर कंपाउंड। तो ये जो ATP है ये एक्चुअली में एनर्जी करेंसी होती है हमारी सेल्स की। तो ये ATP के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जब ये ब्रेक होते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है और उस अमाउंट एनर्जी को हमारी जो सेल्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं अपने डेली फंक्शनिंग के लिए जिससे हमको एनर्जी मिलती है।